विकास मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी, मैडम मिसेस सुशीला नेगी जी, जिला परिषद चेयरपर्सन श्रीमती बीना देवी जी, एसडीएम श्री मनोज जी, श्री रजनीश जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के श्री गैलसन ठाकुर जी, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर श्री तोकचंद जी, डीएफओ श्री अनिकेत जी, हमारे पूर्व पीसीसी सचिव श्री प्यारेलाल जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्री देवी सिंह जी, पूर्व डीसीसी महासचिव श्री अनिल जी, उप प्रधान लालचंद जी, राहुल जी, हमारे पूर्व आदिवासी यूथ के अध्यक्ष, तमाम हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारीगण, सामने हमारे महिला शक्ति विराजमान है, जिला परिषद सदस्य मैडम छिजंग जी, जिला परिषद सदस्य मैडम निर्मला जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हमारे उदयपुर ब्लॉक से राज नेगी जी, तिथि पंचायत से प्रधान श्रीमती कमला देवी जी, अन्य जितने भी अधिकारी कर्मचारी और प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल साहब, हमारे एकलव्य स्कूल के पूरा स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत ही खास है। आपने स्पीच के माध्यम से भी सुना, आज एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ, वैसी शख्सियत शायद फिर कभी इस धरती पे जन्म न ले। जब वो आपकी तरह छोटे थे, स्कूल में जब पढ़ते थे, उन्होंने एक छोटी, मतलब हमारे हिंदू धर्म में कास्टिज्म, जातिवाद बहुत ज्यादा होता था, तो महार जाति में जब वो पैदा हुए, उस समय भेदभाव जो है, जाति प्रथा बहुत ज्यादा हावी थी हमारे देश में। ब्रिटिश काल में उनका जन्म हुआ, उससे पहले हुआ। जब स्कूल जाते थे महाराष्ट्र के किसी स्कूल में, तो अपना मैट भी उन्हें अपने घर से खुद ले जाना पड़ता था। पानी वो स्वयं नहीं पी सकते थे, जो वहां पे जो क्लास 4 में या पीएन होता था, वो उसे दूर से पानी देता था, कुएं से निकाल के, मतलब टच नहीं होना चाहिए। इतनी छुआछूत उस समय हमारे समाज में थी। आप अब कल्पना कीजिए, आपकी उम्र के बच्चों में जिस दिन वो क्लास 4 या जो पीएन है वो स्कूल नहीं आता था, उस दिन वो पूरे दिन प्यासे रह जाते थे। तो इतनी छोटी सी उम्र में वो सब झेलना और उसको झेलते हुए आगे बढ़ना, आगे पढ़ना, उनमें जो काबिलियत थी वो अलग ही स्तर की थी। पढ़ने में बहुत होशियार थे, इसीलिए उस समय के राजा ने उनको स्कॉलरशिप प्रदान किया। वो पढ़ने के लिए बाहर भी गए, हमारे न्यूयॉर्क गए, अमेरिका, लंदन गए, हर जगह गए, और 64 सब्जेक्ट्स में उन्होंने मास्टरी डिग्री हासिल की। आज के समय में मुझे लगता है कोई कल्पना भी नहीं हम कर सकते ये चीज करने की। 4 सब्जेक्ट में पीएचडी की उन्होंने, तो इतने पढ़े लिखे थे। और पढ़ने लिखने के बाद वो हमारे अच्छी सी नौकरी कर सकते थे, बाहर फॉरेन कंट्री में सेटल हो सकते थे, एक अच्छा जीवन यापन कर सकते थे। छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई, एक अच्छा जीवन यापन वो अपनी पढ़ाई के बाद नौकरी करके कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को सुधार दिया पढ़ाई करके, पर उन्होंने संकल्प लिया कि उनकी तरह जो अन्य, उनकी जाति से संबंधित जो कमजोर वर्ग है, दलित वर्ग है या महिला वर्ग है, उनकी लड़ाई वो लड़ेंगे। और वो लड़ाई उन्होंने लड़ी। उन्होंने सिर्फ दलित की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने लड़ाई लड़ी एक महिला वर्ग की, कमजोर वर्ग की, हर वर्ग की लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो ऐसे महान शख्सियत भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने ये कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप सब बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप सब यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप इस वाक्य में आप इसका अर्थ समझ सकते हैं कि यदि आप शिक्षा, जो शेरनी का दूध है, इसको पिएंगे तो अच्छे से अपने भविष्य में दहाड़ेंगे। तो यही शिक्षा, यही मुझे लगता है कि आप सबने सीखना है, आगे बढ़ना है, और कैसे आपने भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पे आगे चलते हुए आगे बढ़ना है। और जो उन्होंने सुधार किए अपने समाज में, हम पढ़ते लिखते हैं, अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं, पर ऐसे युगवादी पुरुष जिन्होंने पूरे देश का, पूरे समाज का सुधारने की दृष्टि में जो कदम उठाया, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फिर धरती पे जन्म ले सकता है। और हमारी धरती भी धन्य हो गई ऐसे युग पुरुष को यहाँ पे पाकर। मैं उनके माता पिता को भी सलाम करती हूँ कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने हमारे पटकथा लिखी हमारे देश की। जब संविधान रचा जा रहा था, तो उस समय संविधान जब रचा जा रहा था, हालांकि महात्मा गांधी जी, आपने सब सुना है, राष्ट्रपिता जो थे, उनके साथ उनके वैचारिक मतभेद थे, परंतु जब विधानसभा, जब हमारे संविधान लिखा जा रहा था, उसकी जो कमेटी गठित की गई थी, उसमें अंबेडकर जी को पहले नहीं लिया गया था। तो महात्मा गांधी जी ने ये कहा था उस समय के नेतृत्व को कि अंबेडकर जैसे जो महान शख्सियत है, इतने बड़े विद्वान हैं, उनको कैसे इग्नोर किया जा सकता है। उनके बिना तो संविधान की कल्पना या उसको लिखना, मुझे लगता है उसमें कोई ना कोई कमी हमेशा रह जाएगी।
तो वैचारिक मतभेद होने के बावजूद उनको इनवाइट किया गया, कानून मंत्री बनाया गया, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन भीमराव अम्बेडकर जी स्वयं थे, और उन्होंने बात कही थी कि संविधान हम कितना भी अच्छा बना ले, पर अगर उसको चलाने वाले बुरे व्यक्ति होंगे तो वो बुरा साबित होगा, और यदि संविधान कितने बुरा से बुरा हम बना ले, पर उसको अनुसरण करने वाले यदि अच्छे व्यक्ति होंगे तो वो हमेशा अच्छा रहेगा। तो इस तरह की सीख उन्होंने अपने पूरे जीवन से हमें दी है। और उन्होंने एक बात जरूर कही थी, क्योंकि जाति प्रथा बहुत ज्यादा उन्होंने देखा था, इस प्रथा का उन्होंने सामना अपने पूरे जीवन भर में किया, तो ये प्रण उन्होंने लिया था, ये सोचा था, और ये बात कही थी कि बेशक मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं कह रही हूँ, उनकी वाणी थी, बेशक मेरा जन्म जो है हिंदू धर्म में हुआ है, ये मेरे ऊपर मतलब मेरी उसमें कोई मर्जी नहीं थी, पर मरना मैं अपनी इच्छा से चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने मरने से पहले बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्योंकि बौद्ध धर्म में कई तरह के हमारे रिफॉर्मेशन हुए, सुधारवाद हुए, आप अभी छोटे हैं शायद इन चीजों को समझ ना पाए, बस आपने उनके बारे में पढ़ना है, सीखना है, कितना संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया और कैसे वो उन संघर्षों से लड़के आगे बढ़े, और कैसे आज एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा के तौर पे युगों युगों तक उनका नाम आने वाले समय में हमेशा लिया जाएगा। जब तक ये देश है, जब तक ये हमारे देश का संविधान है, जो देश चलता है हमारे संविधान से चलता है, तो इतना योगदान है उस पुरुष का हमारे इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए। ज्यादा कहूंगी तो शायद 2 दिन का समय और लग जाएगा उनके बारे में कहने के लिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। बस यही आप सभी से मैं गुजारिश करूंगी, आप सबने उनके जीवन से सीखना है, अपने जीवन को सुधारने के साथ साथ समाज में आप कैसे डिफरेंस या अंतर ला सकते हैं उसको भी आपने सीखना है। और वो उनकी जो जीवन शैली थी, उनका जो जीवन का इतिहास रहा है, उससे बड़ी प्रेरणा कुछ और नहीं हो सकता। मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करती हूँ कि आज वो फिर से एक बार यहाँ हमारे बीच में पधारे, और साथ ही उन्होंने एकलव्य स्कूल के प्रोग्रेस वर्क का अवलोकन भी किया। और हम हार्दिक धन्यवाद मैडम मिसेस नेगी जी का भी करते हैं कि आप भी स्वयं यहाँ पे आए।